अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी समीना पाशा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी और इनको भी GNN से जब ऑफर किया गया तो उसके बाद कैसे गुजर बसर हो रहा है इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपको GNN से ऑफर किया गया था तो अब कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी? बस ये देखिए, राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है और एक दर कोई बंद होता है तो अल्लाह ताला बड़े दर खोल देता है। तो जब रिस्क का वादा उसकी तरफ से है तो फिर बाकी परेशानी कोई नहीं है। ज़ाहिर है थोड़ी बहुत आप ये मैनेज ज़रूर कर रहे होते हैं चीज़ें करनी क्या है, लेकिन डिजिटल मीडिया के आने से बहुत फ़र्क पड़ गया है। ज़ाहिर है हर सहाफ़ी अब अपना कुछ ना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहा है काम, और उससे आप थोड़ा बहुत भी अगर अर्न कर लें तो कम से कम आपका जो एक रनिंग एक्सपेंडिचर है वो तो चल ही जाता है। तो बस अभी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल है, उस पर काफ़ी आवाम की पसीराई मिली है, उससे काम अच्छा चल रहा है और ज़्यादा आज़ादी के साथ आप काम कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो ये एक अलग से फ़ायदा होता है। लेकिन डेफ़िनेटली आपको एक जो लगी बंदी आपकी जॉब होती है उसका एक अलग हिसाब होता है। तो सिर्फ मैं ही क्या, बहुत सारे आपको पता है इस वक्त चैनल्स और जो दीगर हमारे सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर नाम हैं, वो भी अब इस तरह से ये सफ़र कर रहे हैं सब चीज़ें। तो ये अब है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जहाँ सारा मुल्क ही सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे ज़ाहिर है हम भी उसी का हिस्सा हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से आप सारी बात है आपको पहले ऑफर भी किया गया, फिर हम आपकी ट्वीट्स भी देखते हैं, आप ज़्यादातर हुकूमत के अगेंस्ट बातें करती हैं, फिर प्रोग्राम भी आपके यूट्यूब पर इस किस्म के होते हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर वगैरह अभी भी जारी है आपके ऊपर? किसी किस्म की कोई मुश्किलात वगैरह डाली जाती है? जिस तरीके से कई सहाफ़ियों को अरेस्ट भी किया जाता है, प्रॉब्लम्स होती है, कई बाहर के मुल्क छोड़ कर चले गए हुए हैं, तो इसके बारे से भी ज़रा बताइएगा। देखिए, प्रेशर तो पहले जो ये ज़ाहिर है सबसे मेन आप पे जो वार किया जाता है वो यही होता है कि आपसे आपका जो रोज़गार का ज़रिया है वो छीन लिया जाए। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रेशर ही डाला जाता है, तो वो इन्होंने किया जो ये मैक्सिमम कर सकते थे। उस वक्त जब चैनल के साथ वाबस्ता थी तो उधर से मैसेजेस भी इसी तरह से आ जाते थे कि जी ये चीज़ क्यों लिख दी ट्विटर पे, ये क्या बोल दिया और इस तरह से क्या, तो ये चीज़ें हो जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई सुन के ये कर ना दे शौक कि मैं कि चलो जी अब इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो कर दें। लेकिन देखिए, किस बात का मुकदमा करना है, हम क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी हमने खिलाफ आइन या खिलाफ कानून बात कर दी है कि जिसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो मुकदमात हो रहे हैं। और जो बाकी जिन पे हुए हैं उनमें से भी आप देख लें कि ज़्यादातर क्या मतलब सहाफ़ियों के ऊपर आप दहशतगर्दी के चार्जेस लगा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ज़ुबानबंदी करने की कोशिश है, वो सबको पता है। तो ये मुकदमात जिन पे बने हैं वो कौन सा रुक गए हैं, वो भी तो बात कर ही रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता। जो आपका असल चेहरा है वो सिर्फ सामने आता है, वो एक्सपोज होता है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आप तनकीद को बर्दाश्त किस लेवल तक कर सकते हैं और आप अपनी ताकत को किस तरह मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, वो आप कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े छोटे दौर होते हैं, ये फिर एक बबल की तरह ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, अब आप वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया, आप इधर आई थी, तो आप इस ये वाला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे जो हमारा दौर था इसमें उन्होंने इसको कॉपी की, इसकी नकल उतारी, आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर सारा बेहतर है या नून लीग में बाकी कोई तरक्की हो रही है? जो CM पंजाब कह रही हैं कि सुथरा पंजाब भी नज़र आ रहा है, हम जगह जगह इश्तिहारात में भी उनकी तस्वीरें वगैरह हैं, काम शाम वो कह रही हैं कि हो रहा है, क्या डिफरेंस देखती है? काम हो रहा है या सिर्फ दावे दुबे हैं? देखिए, इंटरेस्टिंगली जब PTI की हुकूमत थी तो उन पे बहुत तनकीद होती थी और होती है, हर हुकूमत पर ही होती है, क्योंकि कोई भी हुकूमत इतना परफेक्ट आइडियल काम नहीं कर रही होती, तो हर हुकूमत पे तनकीद हो रही होती है। PTI पे भी होती थी, हम लोग भी करते थे। लेकिन अगर अब की दौर की बात की जाए तो देखिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो फिर भी आप उसमें अच्छी बुरी चीज़ें हो रही थी, आप कह सकते थे, आप कर रहे होते थे कि जी ये अच्छा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। डेफिनेटली वहाँ पे भी बहुत शॉर्ट कमिंग्स होंगी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन डेवलप करें इस दौर का या उस दौर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बल्कि मैंने तो उस दिन लिखा भी कि उस्मान बुज़दार साहब को तो मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज़ ने उनके जिस तरह से प्रोजेक्ट कॉपी किए और जिस तरह से उनकी तशहीर की, तो उस वक्त सबको पता चला कि अच्छा ये प्रोजेक्ट तो सारे उस्मान बुज़दार अपने दौरे हुकूमत में स्टार्ट कर चुके थे और ये सब काम हो रहे थे ऑलरेडी, लेकिन उस वक्त उस लेवल की तशहीर नहीं हुई, तो किसी को इतना आइडिया नहीं था। जब वो मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी तस्वीरें लगाकर चीज़ों को अपने नाम से तशहीर करनी शुरू की, तो फिर पता चला कि हर जो प्रोजेक्ट आप खोल रहे हैं पता चलता था पीछे तो ये उस दौर में उसके ऊपर ये काम हुआ था। तो ये चीज़ें हैं और ज़ाहिर है अब तो मेरा ख़्याल है कि जो आप देखें तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है वो है आपकी लेजिटिमेसी। जब आपका मैंडेट ही लेजिटिमेट नहीं है, जब आपको आवाम ने मैंडेट ही वो नहीं दिया, आप एक मुतनाज़े मैंडेट के ऊपर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर बन जाएँ, तो फिर आप चाहे दूध शहद की नहरें भी बहाएँ तो वो भी क्वेश्चनेबल रहेंगी। ये तो एक अलग बात है कि ये सिर्फ दूध शहद की नहरें बहाना तो दूर की बात है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं ये चीज़ें कि जी हमने वाकई बहा दी हैं, हालांकि वो आपको पता है, आप भी पंजाब में रहते हैं, कितना डिफरेंस है और क्या है।
तो ये एक फैक्ट है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ का और इजाफा कर दूं कि जब उस्मान बुज़दार के दौर में कुछ प्रोजेक्ट्स होते थे तो आपको कहीं आस-पास अपने कोई पड़ोस में कोई मिलने वाले, कोई दूर पार के रिश्तेदारों में कोई आपको बता देता था कि हाँ भाई फ़लाँ ने कोई सेहत कार्ड पे इलाज करवाया या फ़लाँ ने कोई अपना घर स्कीम के ऊपर लोन लिया या इस तरह। हैरत की बात है कि इतने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस हो रहे हैं, मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिल रहा होता जो मुझे आके, यानी नेचुरली नहीं मिल रहा हुआ कि जिसने आके मुझे बताया हो कि हाँ मरीम नवाज़ के इस प्रोजेक्ट से मैंने ये फ़ायदा उठाया। तो पता नहीं ये प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, कौन इनको अवेल कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट्स हैं और हो सकता है कुछ किसी लेवल पर हो भी रहा हो, लेकिन अगेन वही बात है कि उसका इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं है कि आपको हर कोई अपनी गली में ऐसा बंदा मिल जाए कि जनाब मैं इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। अरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको कैसा दिखाई दे रहा है? आप भी कभी दरवाजे बंद किए गए, ऑफेयर किए गए, नज़रबंद भी लोगों किया जा रहा है, पीटीआई पर पाबंदी भी है, लोग भी परेशान हैं, लोग बाहर भी जा रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या देखती हैं, कहाँ पर हम खड़े हैं इसमें? देखिए इस वक्त तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, जो ऑनेस्ट बात है, और जो एक रियलिटी बेस्ड जो है वो एक अगर एनालिसिस को आप कहें तो, लेकिन चीज़ ये कि ये इंशाल्लाह ऐसा रहेगा नहीं। मायूस तो होना नहीं चाहिए और मैं भी नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब चीज़ें एक बहुत वर्स्ट लेवल पर आ जाती हैं तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि उन्होंने उससे फिर आगे बेहतर ही होना होता है। जब देखिए ना, जहाँ पे कोई अच्छा भी हो रहा हो, बुरा भी हो रहा हो, अच्छा भी हो रहा बुरा हो, तो फिर वो एक चीज़ें चलती जा रही होती है। जहाँ पे अब ये लेवल आ गया है कि बस आप बिल्कुल ज़मीन बोस हुए पड़े हैं, तो फिर वहाँ से सिर्फ आपने उठना ही होता है। तो इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। ये कब टेबल टर्न होना है ये नहीं कोई बता सकता, ज़ाहिर है कोई भी ये तो नहीं गेस कर सकता कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, लेकिन ये इंशाल्लाह होगा और डेफिनेटली होगा। इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे? लोग बड़े इंतज़ार कर रहे हैं, जेल के अंदर हैं, कब बाहर आएंगे? कुछ आपके पास है कि बता सकें कि कब तक उनके चांसेस हैं बाहर आने के और कब तक उनको अंदर रखा जा सकता है? लोग सुनना भी चाहते हैं। देखिए ये तो अब इस वक्त कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा आपको होप नज़र आ रही थी कि शायद एक लोगों की तहरीक बनेगी, इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा, कुछ अदलिया में से मज़ामत हो रही थी, आज़ाद जजेस मौजूद थे, तो आपको एक उम्मीद थी कि जी कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगी और आप देखेंगे कि जल्द कुछ हो जाए। अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत से रास्ते बंद हुए हैं। अदलिया को जिस तरह से पैक किया गया है, लोग उस तरह से मोबिलाइज़ करना दोबारा पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा 26 नवंबर के बाद, और स्पेशली जब तक पंजाब में नहीं उस तरह से मूवमेंट बनती, उस वक्त तक स्ट्रीट पे उस लेवल की मूवमेंट लाना वो एक चैलेंज होगा। इंटरनेशनल प्रेशर एक हद तक है, लेकिन वो कोई एक उस लेवल का नहीं हो सका जो कि शायद पीटीआई एक्सपेक्ट भी कर रही हो। तो कहने का मकसद ये कि ये सब चीज़ों के बाद लग ऐसा रहा है कि जैसे एक मायूसी थोड़ी बड़ी है, डार्कनेस में कुछ इजाफा हुआ है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बात करूँगी कि जब एक चीज़ होनी होती है तो वो फिर कोई एक छोटा सा इंसिडेंट भी बाज़-औक़ात बिल्कुल चीज़ों को बदल के रख देता है। तो ये डेफिनेटली ये देखिए अब कब किस वक्त कैसे होना है, लेकिन ये इंशाल्लाह होगा और ज़रूर होगा। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपकी एक वीडियो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें जब आपको ऑफर किया गया था, जब आप यूट्यूब पर आई थी, ट्विटर के ऊपर भी वीडियो निकली जिसमें लोगों के जज्बात जो उनसे थे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो आजकल के दौर में भी लोग परेशान हैं, कोई लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहती हैं जो आपके फैंस हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम वगैरह हो? पैगाम यही है कि देखिए घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल वक्त आए तो इंशाल्लाह इस बात पे बिलीव रखना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है, और बाकी ये कि जो सिंसियर एफ़र्ट है हर किसी लेवल की वो आप ज़रूर करें। अगर मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा जितना काम है जो मैं कर सकती हूँ ये कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ वो मैं उठा लूँ। अगर कोई लॉयर है, अगर कोई टीचर है, अगर कोई बिज़नेसमैन है, अगर कोई जो भी है, तो हर कोई अपनी सतह पर जो बेहतरी ला सकता है माशरे में उसको उसके लिए काम करना चाहिए। फिर उसका एक कलेक्टिव जो है आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। अगर हम ये देखें कि हम बैठे रहें और बस दूसरों को जज करते रहेंगे, अच्छा भाई, और बैठ के हम खुद ही सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते रहें कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये सिस्टम ही ऐसा ही है वो, लेकिन ख़ुद कोई उसके लिए एफ़र्ट नहीं करनी, तो फिर जो है वहाँ पर चीज़ें देर से तब्दील होती हैं। लेकिन अगर ये आपके अंदर तहरीक जल्दी पैदा हो इस चीज़ की कि नहीं हमने चीज़ों को ठीक करना है, तो फिर डेफिनेटली उसमें तेज़ी नज़र आती है। तो ये है, बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।